हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ पिछली क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने पी ब्रांच, क्यू ब्रांच एंड आर ब्रांच निकाली थी रोटेशनल फाइनाइट स्ट्रक्चर से, जिनकी वैल्यू हमारे पास ये आई थी। यहीं पे हमने देखा था जो जे प्राइम और जे डबल प्राइम है उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक हो सकती है। बट एक रीजन उसके अंदर था कि इन दोनों की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका हमने पूरा का पूरा पिछली क्लास में डिस्कशन किया था। आगे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बनती है और इसी के अंदर पोर्ट्रेट डायग्राम आते हैं उनके बारे में। तो एक तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन आई थी, इसको आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड देन इक्वेशन नंबर थर्ड, जहां पे जे प्राइम और जे डबल प्राइम की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, तो यहां से देखने पर आपको क्या लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जे प्राइम और जे डबल प्राइम को सिंबल एक तरीके से जे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों को एक ही वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू तो सेम है। बस उसके अंदर ये वाला लॉ अप्लाई करना है कि दोनों की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं हो सकती। तो आप देखना यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, एक तो ये वाला चीज, तीनों इक्वेशन के अंदर ये वाला चीज क्या है, कॉमन आ रही थी, फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थी, ये इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन वेव नंबर है, वो तीनों के केस के अंदर ही क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा बैंड बन रहे हैं, जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, वो कहां से निकल रही है, इसके इसमें ये ऐड ऑन होकर निकल रही है, इसमें ये ऐड ऑन होकर निकल रहा है और इसमें ये चीज ऐड ऑन होकर निकल रही है। मतलब अगर ये चीजें आगे की हटा दें हम, तो जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट जो वो क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंड ओरिजिन बोल सकते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ यहीं से क्या निकल रही है, तीनों की तीनों स्पेक्ट्रल लाइंस यहां से हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां से हमें देखने को मिली और इस पॉइंट पे हमें जो रोटेशन लाइन हमें देखने को मिल रहा है, रोटेशन स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलेगा। वाई, बिकॉज अगर रोटेशन स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं जे इक्वल टू जीरो पे, जो कि होगा, तो मिनिमम जे इक्वल टू जीरो पे इनमें से इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी जो इसके अलावा है। यहाँ पे भी अगर जे इक्वल टू आप जीरो लेके चलो, सपोज दैट, तो जे इक्वल टू जीरो लोगे तो यहाँ से ये टर्म, यहाँ से ये टर्म, तो हमारे पास बी में कोई बी प्राइम या बी डबल प्राइम से कोई वैल्यू हमारे पास आएगी। ऐसे यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर आप जे को जीरो लेके चलोगे तो हाँ, हालांकि यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो शो हो जाएगी। बट हमने क्या बोला था कि यहाँ पे इनकी वैल्यू जीरो तो शो होगी, लेकिन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। वाई, बिकॉज ऑफ जे प्राइम और जे डबल प्राइम इज नॉट इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ क्यू ब्रांच। क्यू ब्रांच के लिए हमने स्पेशली वाला केस कंसिडर किया था। इतना हमारा होता है लास्ट क्लास का, ये सारा हमारी लास्ट क्लास का था। आज की क्लास में हम बात करते हैं इसके आगे की। तो अब देखना आप, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ अगर लिखना चाहें, और यहां पे आप मान सकते हो नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपने इनको कोई और इक्वेशन दिया तो आप उस इक्वेशन से कंटिन्यू करना है इसको। ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड with assume m इक्वल्स टू में j प्राइम प्लस वन। ठीक है, और हम m को ही क्या मान लेंगे, j डबल प्राइम प्लस वन। दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड क्या होते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या होगी, दोनों को एक साथ हम लिखेंगे तो पी आर इक्वल्स टू में ये वाली टर्म दोनों में ही कॉमन है। ओके, एंड देन इसके अंदर P के अंदर माइनस आ रहा है, Q R के अंदर प्लस आ रहा है, तो ये हम क्या लिख देंगे, माइनस प्लस, और माइनस प्लस बिना लिखो, आप एक साथ इनको लिख सकते हो, प्लस बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम एंड यहाँ पे m प्लस बी प्राइम प्लस माइनस बी डबल प्राइम एंड m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 आपकी जो आई थी उसके नेक्स्ट इक्वेशन आप इसको देना। एंड देन क्यू के अंदर ये एज इट इज आएगा क्योंकि इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही कोई दो इक्वेशन के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्यू वी डबल प्राइम प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम, और यहाँ पे क्या है हमारे पास जे, तो आप इसको लिख देंगे जे स्क्वायर प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम जी, इक्वेशन नंबर
5 और इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर j की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, उसी केस के अंदर हमें क्यू ब्रांच की स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज क्यू ब्रांच की हमें स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को नहीं मिलेगी। इतना हुआ था हमारा, हो गया था इतना, ठीक है, इतना नोटिस करना। वन मोर थिंग, आप ये देखना हमने क्या बोला था, हमने बोला था जब हम स्पेक्ट्रम, जब हम वाइब्रेशन के अंदर आगे जाते हैं, एक वाइब्रेशन स्टेट से अगले वाइब्रेशन स्टेट के अंदर जाते हैं, तो जो रोटेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इंक्रीज के साथ हमें क्या होती है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज होगी। और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है बी क्या होता है हमारे पास बेसिकली एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, आई क्या होता है म्यू आर स्क्वायर, सो दैट बी क्या हो जाता है हमारे पास 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो रोटेशनल कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यहाँ पे बी डबल प्राइम से बी प्राइम के अंदर जा रहे हैं तो हमारे पास जो बी डबल प्राइम की वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन होगी बी प्राइम से। ओके, इतना आपको समझ में आ गया था। अगर आप कंटिन्यू हमारी इस सीरीज में और अपनी इस क्लास के अंदर तो आपकी चीजें पता होंगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाली टर्म होगी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, थर्ड टर्म ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज ऑफ जो m की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे ले रहे हैं, m की वैल्यू दोनों होंगी, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। प्लस वैल्यूज किन के लिए होंगी, आर ब्रांच के लिए, माइनस वैल्यूज किन के लिए होंगी, पी ब्रांच के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अगर माइनस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पी ब्रांच वाले केस आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस वैल्यू। बट यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है हमें स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर है तो अब इसकी वैल्यू प्लस लो माइनस लो डजंट मैटर, यहाँ पे क्या आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ये वाली वैल्यू फर्क डालेगी अपनी, पी ब्रांच के अंदर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्यू आर ब्रांच के अंदर ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम। ओके, सो बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम के अंदर हम जानते हैं कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है, बी डबल प्राइम इज ग्रेटर देन बी प्राइम। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम, ये वाला जाएगा। मतलब ये वाले टर्म क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। जो थर्ड टर्म होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, भले हम आर ब्रांच की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं पी ब्रांच के केस के अंदर, तो ये वाले टर्म नेगेटिव ही। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर दोनों की दोनों ये टर्म्स हैं। ओके, एंड जे की वैल्यू हम बोल के चल रहे हैं, जे की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं होती, जे की वैल्यू हमें पता है, जे की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ओके, तो जे की वैल्यू जो हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे जीरो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, बट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये तो होंगे दोनों पॉजिटिव, इनकी वजह से तो पॉजिटिव आ गए, ठीक है। बट इन टर्म्स की वजह से, इन दोनों टर्म्स की वजह से जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ जो ये वाली है यहाँ पे बी डबल प्राइम इज ग्रेटर देन बी प्राइम है और बी डबल प्राइम इज ग्रेटर देन बी प्राइम है, तो इसकी वजह से ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, दोनों की दोनों नेगेटिव। करते हैं इनको रीअरेंज। रीअरेंज इक्वेशन 4 एंड 5। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू प्राइम पी इक्वल्स टू में म्यू पी प्राइम बी डबल प्राइम प्लस बी प्राइम बी डबल प्राइम एम माइनस में बी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, और ये किसमें हमारे पास ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 6। क्यों इक्वल्स टू में पी प्राइम वी डबल प्राइम माइनस आपकी बात वी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम जे स्क्वायर माइनस बी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम एंड ऑल्सो जी, इसमें ये सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, इक्वेशन नंबर 7। ओके, ये आपका नीचे का हो गया है। अब देखना यहाँ पे एक एक केस लेके चलते हैं, मतलब सारा एक साथ नहीं लेके चलते, हम एक एक केस लेके चलते हैं, फिर लास्ट में इसके हम स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले हम लेके चलते हैं पी ब्रांच का केस। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं इससे, ठीक है, तो वो रिजल्ट्स लेके हम यहाँ पे चलते हैं। पहला, अगर हम दोनों की वैल्यू जे प्राइम
और जे डबल प्राइम दोनों की वैल्यू जीरो लेके चल रहे हैं। ओके, जे प्राइम और जे डबल प्राइम दोनों की वैल्यू जीरो लेके चल रहा था, हमें कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा। जे प्राइम और जे डबल प्राइम की वैल्यू दोनों की वैल्यू ही हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। सो दोनों की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, हमने डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। सेकेंड टर्म, हम बात करते हैं पहले पी ब्रांच की। पी ब्रांच, ठीक है। अब पी ब्रांच के केस के अंदर देखना, ये वाली टर्म तो पॉजिटिव है, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एंड दिस विल आल्सो नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव है। तो एम की वैल्यू नेगेटिव के अंदर इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पी ब्रांच के अंदर एम की वैल्यू नेगेटिव के अंदर -1 -2 -3 -4 -4, तो एम की वैल्यू नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होगी, तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। हम क्या बोल के चल रहे हैं, एम इक्वल टू में j+1। स्टार्टिंग में जैसे कि आप j इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे 1 हो जाएगा, 1 करोगे 2 3 4, तो ये तो एक कांस्टेंट वे में चल रहा है, ये तो एक कांस्टेंट वे में इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है इस टर्म की, इस टर्म्स के अंदर m स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करते हम, तो अगर 1 का स्क्वायर होगा तो 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का होगा 9, 16, 25, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस वे में ना बढ़ के अब की बार इंक्रीज होता रहा है, हर स्टेप के बाद इंक्रीज होता जा रहा है, बीच का स्पेस इक्वल नहीं है। मतलब इस टर्म की वजह से, इस वाली टर्म की वजह से जो अब की बार हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो इक्वल स्पेस में ना मिलके, जैसे जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, हायर वैल्यू ऑफ जे की तरफ जाएंगे, इनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा। किस टर्म की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो हम पी ब्रांच के केस के अंदर मान सकते हैं इन पी ब्रांच सेकेंड एंड थर्ड टर्म is negative, so the spectral lines observed, so the spectral lines observed left side of the band origin, that is लो फ्रीक्वेंसी साइड, ठीक है। मतलब लो फ्रीक्वेंसी साइड की तरफ हमें क्या मिलेंगे, पी ब्रांच मिलेंगे, एक केस। फिर मैंने बोला था जे की वैल्यू हम हाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, एज वी increase the value of m, space between spectral lines will also increase, और किसकी वजह से, ड्यू टू थर्ड टर्म। और जो ये वाला रिजल्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाला जो रिजल्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसके अंदर कर रहे हैं, आइडियल केस के अंदर, मतलब बी डबल प्राइम इज ग्रेटर देन बी प्राइम। कौन सा केस है ये, आइडियल नहीं, सॉरी, रियल केस। किसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम चीजें, रियल केस के अंदर, जो रियल में होता है, हैपन होता है, उस केस के अंदर हम ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1 मिनट, ये हुआ बी ब्रांच के लिए। सेम करते हैं आर ब्रांच के लिए। थर्ड, आर ब्रांच। अब आर ब्रांच में क्या था, फर्स्ट और सेकंड टर्म तो क्या थी, पॉजिटिव थी, बट थर्ड टर्म क्या थी, नेगेटिव।
तो आप इसमें लिखना फर्स्ट एंड सेकंड टर्म is positive, so the spectral lines observed right of the band origin, but due to third term which is negative. ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव, और आप इसको पूरा लिख सकते हैं। सो इस नेगेटिव टर्म की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो डिसाइड कर दिया कि स्पेक्ट्रम किस साइड बनेगा, इक्वल स्पेस में बन रहा है। फिर जब इसको और करेक्ट किया तब हमारे पास थर्ड टर्म आई थी हमारे पास, ठीक है। और थर्ड टर्म में हमारे पास क्या मिल रहा था कि जो इसके बीच का जो स्पेस है वो इक्वल ना होके अनइक्वल है, मतलब स्पेस इनके बीच का इक्वल नहीं है। वो किस तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है वो चीजें वो डिसाइड कर रही है। तो अब आर ब्रांच के अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड टर्म पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है, पर थर्ड टर्म क्या कर रही है वो आपकी बार नेगेटिव है। तो नेगेटिव वे से क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वे में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो थर्ड टर्म है नेगेटिव है वो क्या कर रही है, उसको डिक्रीज कर रही है, मतलब जो उनके बीच का इक्वल स्पेस चलता जा रहा है उस स्पेस को कम करते हुए जा रही है। तो क्या हुआ, ड्यू टू द थर्ड टर्म विच इज नेगेटिव, as we increase m, the space between spectral lines will decrease, ठीक है, किसकी वजह से, थर्ड टर्म की वजह से। अब डिक्रीज कितना होगा वो भी हम देखते हैं कि मतलब डिक्रीज भी ऐसा नहीं, ठीक है डिक्रीज कर रहे हैं। अब इंक्रीज में तो क्या था कि इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले एक मीटर का था, फिर 1.5 हुआ, 2 3 4 5, ऐसे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। बट जब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज के केस के अंदर एक हमारा फैक्टर आता है कि कितना डिक्रीज होगा। एक पॉइंट तो आएगा ना कि जहां पर डिक्रीज होके वो स्पेक्ट्रम हमें फिर से दूसरी साइड में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू दिस थर्ड टर्म एज वी इंक्रीज m, द स्पेस बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस will decrease and the spectrum observed at high frequency side but at a maximum value of m, m की एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू पे, at a maximum value of m the spectral band reach its maximum high frequency and then come back to low frequency side, or we can say band origin, ठीक है।
this maximum band is called बैंड हेड। इस मैक्सिमम को हम क्या बोलते थे? बैंड हेड बोलते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा या सबसे मैक्सिमम पॉइंट हमें देके जाता है, वो मैक्सिमम कौन सा पॉइंट होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली बैंड हेड बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा आर ब्रांच के केस के अंदर। अब आता है हमारा क्यू ब्रांच। दोनों के लिए हो गया, पी ब्रांच के लिए, आर ब्रांच के लिए। और किस में चल रहे हैं? हम रियल के अंदर चल रहे हैं, ना कि इमेजिनरी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, अब रियल के अंदर अगर हम आते हैं तो आर ब्रांच के लिए क्या होगा? सॉरी, ये हो गया हमारा आर ब्रांच के लिए। अब हम बात करते हैं क्यू ब्रांच के केस के अंदर। तो क्यू ब्रांच का तो एकदम इजी है, वहां पे तो सेम एज जैसे कि हमारा कौन सा होता है? पी ब्रांच। सॉरी, हाँ पी ब्रांच था। अब आते हैं हम क्यू ब्रांच की तरफ। क्यू ब्रांच में क्या हो रहा है? क्यू ब्रांच के अंदर सेकंड एंड थर्ड टर्म is negative, so the spectrum observed left side from the band origin, या हम बोल सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी साइड। ओके, अब द स्पेक्ट्रम ऑफ लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन, बैंड ओरिजिन। ठीक है, हमें किस में लेफ्ट साइड में मिलेगा। ठीक है, मिल गया। और एक चीज क्या थी? एंड एज increase the value of m, increase the value of m, the space between spectral lines will also increase। और किसकी वजह से इंक्रीज होगा ये? ड्यू टू थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म हमने इसीलिए रिफाइन करके निकाली थी क्योंकि उससे पहले हम जब आइडियल केस लेके चल रहे थे तो वहां पे हमारा क्या आ रहा था? इक्वल स्पेस आ रहा था, पी ब्रांच में आर ब्रांच में इक्वल स्पेस आ रहा था। ठीक है, बट हमें ये पता था कि इक्वल स्पेस में वो मिलती नहीं है हमें वो चीजें ऐसे। ठीक है, तो उसी चीज को हमने रिफाइन करने के लिए थर्ड टर्म हमने जनरेट की थी, थर्ड टर्म हमने निकाल के लाए। तो थर्ड टर्म के बाद हमें पता चला था कि वो इक्वल ना होके वो क्या काम करता है, या तो वो स्पेस इंक्रीज करेगा या स्पेस डिक्रीज करने का काम करता है। तो क्यू ब्रांच के अंदर हमारा क्या हुआ? थर्ड टर्म की वजह से क्या हो रहा है? अब वो स्पेस उसके बीच में इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ओके, ये तो किसके अंदर था? हमारा जो हम रियल केस, जो हमारा रियल केस आता है उसके अंदर। तो अब हमारा स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक बार तो इसका जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनेगा ये हो गया आपका। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको? इसमें जब स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो स्पेक्ट्रम देखने के लिए आई थिंक कोई स्केल लेना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे आर ब्रांच के लिए, यहाँ हम देखेंगे पी ब्रांच, यहाँ हम देखेंगे क्यू ब्रांच,
और यहाँ हम देखेंगे टोटल। ठीक है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम। ओके, अब हमारा एक तो था यहाँ पे बैंड ओरिजिन, एक हमारा क्या था, बैंड ओरिजिन। ओके, ठीक है, करते हैं बात। बैंड ओरिजिन को हमने क्या बोला था, म्यू वी प्राइम वी डबल प्राइम, वी प्राइम वी डबल प्राइम। ठीक है, बात करते हैं आर ब्रांच की। आर ब्रांच में हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, पॉजिटिव आ रही थी, सेकंड भी पॉजिटिव आ रही थी, बट थर्ड टर्म क्या आ रही थी हमारे पास, नेगेटिव आ रही थी। उस थर्ड टर्म की वजह से जो स्पेक्ट्रल लेंथ हम आगे इंक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, मतलब एक बार क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद फिर से वो क्या है, रिटर्न अपने रिटर्न उसी ओरिजिन की तरफ वो मूव कर रहे हैं। तो कैसे मूव कर रहे हैं वो बताता हूं आपको मैं यहाँ पे। थर्ड में क्या हो रहा है, एक बार के लिए तो वो नॉर्मली आ रहे हैं अपने आराम से, ठीक है, जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है इनके अंदर, जस्ट लाइक ठीक है। यहां से m की वैल्यू क्या हो रही है, इसके बाद इसमें एक बार तो इंक्रीज हो रही है, मतलब m की वैल्यू इन दोनों के केस के अंदर हम किसकी वैल्यू देख रहे हैं, m, यहाँ पे j की वैल्यू। ठीक है, एक बार तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे इसको 10 दे देते हैं, यहाँ पे जो ये हो रहा है, ठीक है, 10। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 10 के बाद अगला हमारे पास यहीं पे मिल रहा है लगभग 11, फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वापस उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, 16 17 18 19 20, आगे और ड्रॉ करेंगे तो ये और उस साइड में चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास क्या है, जो आर ब्रांच के अंदर जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है एज वी इंक्रीज वैल्यू ऑफ एम। पी ब्रांच के अंदर जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच का स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो इस वाले केस के अंदर ऐसा नहीं होगा कि रिटर्न आएगा, क्योंकि रिटर्न आने का कोई वो ही नहीं है इसके पास, रीजन ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि इनके बीच की इंक्रीमेंट क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो जैसे कि ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके बीच की इंक्रीज क्या हो रही है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। एम की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 एंड सो ऑन। बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, सेम डिस्टेंस इनके बीच में नहीं रहेगी। ओके, सेम केस अब हम देखेंगे क्यू ब्रांच के अंदर। क्यू ब्रांच के अंदर क्या हो रहा है, वही सेम केस हो रहा है, वही दोनों की दोनों वैल्यू इधर इंक्रीज होती हुई जा रही है, बट यहाँ पे ट्विस्ट है, m की वैल्यू क्या थी, j+1, मतलब अगर हम m की वैल्यू -1 कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, j की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, j की वैल्यू हमारे पास वो होगी कि जिसकी वजह से इसकी वैल्यू -1 कैसे आ जाए, हमारे पास माइनस तो बेसिकली वो आ रहा है ना कि b के बीच में पहले। m की वैल्यू 1 कब होगी, जब j की वैल्यू हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। m की वैल्यू 2 कब होगी, जब j की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, ये होगा ना। अब j की वैल्यू में क्या होगा, j की वैल्यू में एक चीज होगी कि हम यहाँ पे j की वैल्यू डायरेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो j की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे तो कम ही होगा, मतलब इसके तो थोड़ा पास में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास स्पेक्ट्रल लेंस कुछ इस तरीके से आएंगी, पास पास होती है फिर दूर जाएंगी यहाँ पे। और ये इतना पास क्यों होती है, क्योंकि इन नॉर्मल केस हमें ये चीजें ऑब्जर्व होती नहीं है, क्यू ब्रांच का जो केस है
वो हमें ऑब्जर्व ही नहीं होता। यहाँ पे हम जब स्पेशल केस लेके चलते हैं उस केस के अंदर हमें सिर्फ क्यू ब्रांच के केसेस ऑब्जर्व होते हैं, अदरवाइज ये ऑब्जर्व ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कहाँ शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ओके, ये मिला हमें आर ब्रांच, ये मिला हमें पी ब्रांच एंड देन ये मिला हमें क्यू ब्रांच। टोटल क्या होता है इनका, टोटल देख लेते हैं एक बार इनका। तो आप ये मान के चलो आर ब्रांच को हम रेड से ग्रीन से कैसे कंसिडर, तो ये हो गया हमारा आर ब्रांच। तो आर ब्रांच हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है ना इसके अंदर, ठीक है, ये हो गया आर ब्रांच। फिर बात करते हैं हम पी ब्रांच की। पी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा पी ब्रांच एंड देन हमारा लास्ट क्या बचता है, आर ब्रांच, सॉरी क्यू ब्रांच। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, क्यू ब्रांच पी ब्रांच के अंदर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड आर ब्रांच के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये वाला जो केस है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, बैंड ओरिजिन। और मैंने बोला था एक मैक्सिमम पीक, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पीक आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये रिटर्न जा रही है लो फ्रीक्वेंसी साइड की तरफ। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बैंड ओरिजिन के साइड की तरफ। तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे हम, यहाँ पे फिर इसको बैंड हेड। ठीक है, मतलब इसके बाद क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी वापस अपने दूसरे साइड में जा रही है। इस पीक पे आने के बाद इससे आगे फ्रीक्वेंसीज नहीं जा रही, इससे आगे हमें स्पेक्ट्रल लेंथ नहीं मिल रही है। इस पीक के बाद हमें स्पेक्ट्रल लेंथ क्या हो रही है, फिर से रिटर्न अपनी इक्वेशन यानी कि बैंड ओरिजिन की तरफ वो मूव कर रही है। फिर अगर और इंक्रीज कर रहे हैं तो वो एज ए पी ब्रांच की तरह हमारे पास क्या करेंगे, बिहेव करेंगी, जो कि आर ब्रांच हमारे स्पेक्ट्रल लेंथ थी। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल लेंथ का, और इसको बोल सकते हैं रोटेशन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं पर्टिकुलर वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमें मिला, जो कि हमारा क्या होता है, बेसिकली आइडल केस होता है। अब आपको इसी के अंदर मैं बताऊंगा, जब हम लेंगे नॉन आइडल केस के अंदर। ठीक है, सो नॉन आइडल केस के अंदर हम लेंगे तो क्या होगा, आप एक बार ये याद रखना, जो हमारा ये वाला फिगर है, ठीक है,
इसको आप एकदम याद रख के चलना कि क्या है ये वाला, ठीक है, किस तरीके से आया, आप इसका एसेस लेना क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे आगे एडिट करने वाले हैं इसी को। ओके ठीक है। केस फर्स्ट लेके चले थे आइडल केस, केस सेकंड लेंगे हम आपके बाद जब बी प्राइम की वैल्यू इज ग्रेटर देन बी डबल प्राइम है, हालांकि वो है नहीं, इमेजिनेशन, बट हमारा इमेजिनेशन क्या बोलता है कि अगर ये वाला केस हम लेके चलेंगे तो अगर आपको इक्वेशन याद हो, तो इक्वेशन याद हो तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, जो सेकंड टर्म थी वो हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है, पॉजिटिव थी। नेगेटिव किसकी वजह से होती है, सिर्फ एम की वजह से। जो थर्ड टर्म थी हमारे पास वो नेगेटिव हो रही थी, किसकी वजह से, वहां पे हम क्या था हमारे पास बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम था पॉजिटिव के अंदर, बट बी डबल प्राइम ग्रेटर देन था, इस वजह से थर्ड टर्म पी ब्रांच और क्यू ब्रांच के अंदर हमारी नेगेटिव आ रही थी। अगर हम ये वाला केस लेके चलते हैं तो दोनों ही केस के अंदर जो थर्ड टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू आर पॉजिटिव। ओके, अब हम बात करेंगे पी ब्रांच की। तो जब पी ब्रांच की बात करेंगे ना अब की बात, तो पी ब्रांच में क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो सेकंड टर्म थी वो नेगेटिव थी, मतलब पी ब्रांच के अंदर हमारा स्पेक्ट्रम क्या मिलेगा, इस केस के अंदर इसी साइड मिलेगा, ये वाला स्पेक्ट्रम इसी साइड मिलेगा, बट सेकंड टर्म के पॉजिटिव होने की वजह से अब की बार स्पेक्ट्रम ये एक्सटेंड ना होता हुआ अब की बार ये क्या होगा, कंप्रेस होता जाएगा, जैसे जैसे हम एम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो चेंजिंग पैटर्न हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे अब की बार, कि 1 यहाँ पे आया, तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा मान लो यहाँ पे आ गया, थर्ड हमारा यहाँ पे आ गया, 4 डिस्टेंस कम हुआ, 5 6 7 8 9 10, फिर ये रिपीट हो जाएगा वापस दूसरे साइड में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और फिर ये आगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इधर आ जाएगा। ये किस में आएगा फिर पी ब्रांच के अंदर। आर ब्रांच के अंदर क्या होगा, आर ब्रांच के अंदर सेकंड टर्म तो पॉजिटिव है, अब की बार थर्ड टर्म भी पॉजिटिव होगी, मतलब इधर जो ये डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज ना होगी, आपकी बार स्पेक्ट्रल लेंथ क्या होंगी, इंक्रीज होंगी इस केस के अंदर, ठीक है, इमेजिनरी जो केस है हमारे पास उस केस के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बार हमारा यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। आगे ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा किसमें, आर ब्रांच के केस के अंदर। क्यू ब्रांच के केस के अंदर क्या होगा, क्यू ब्रांच के केस के अंदर दोनों ही टर्म आपकी बार क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तभी क्या होता है नेगेटिव हो रहा था, आपकी बार क्या हो रहा है पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव होने की वजह से जो ये वाला हमें पार्ट नेगेटिव साइड में मिल रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में मिल रहा है, बैंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, अब की बार ये क्या मिलेगा, बैंड साइड के राइट साइड में मिलेगा, मतलब सेम पैटर्न मिलेगा। क्यू ब्रांच के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बस इतना होगा कि जो पैटर्न की डायरेक्शन इसकी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक बार चेंज हो जाएगी, जो राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में जो मिल रहा है वो की बार किसमें मिलेगा, राइट साइड में। तो ये यहां से शुरू होगा हमारे पास एक बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हुआ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मेन पैटर्न है वो भी चेंज होगा। मेन पैटर्न कैसे चेंज होगा उसको हम चेंज कर लेते हैं अभी। और ये हमारा किसके अंदर, आइडल केस के अंदर, वो हमारा किसके अंदर था, रियल केस जो हमारा लेके चलते हैं। सर ये आइडल केस नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी टर्म है। आइडल केस के अंदर भी हम देखेंगे क्या होता है, ये हमारा किसमें, इमेजिनरी के अंदर।
ओके, आर ब्रांच इंक्रीज हो रहा है इस बार सारी की सारी टर्म्स, सो इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज हुआ। क्यू ब्रांच भी इसके अंदर है यार, अब की बार इसको हम करते हैं अलग से डिनोट। ओके, एंड देन ये वाली पी ब्रांच। ये हमारी क्या होगी, पी ब्रांच के अंदर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड आगे -10 जो इसके एकदम पास हो जाएगी -10। यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब की बार फर्क इतना आएगा, जो बैंड हेड हमारा इस साइड मिल रहा था लेफ्ट साइड में, वो बैंड हेड हमारे लेफ्ट साइड में ना मिलके वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा अब की बार राइट साइड में। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कंप्लीट प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर आपने उनो खेला तो उसमें क्या हो गया, उनो रिवर्स। जो हमारा रियल केस के अंदर चला था, इमेजिनरी के अंदर जस्ट लाइक अपोजिट होता है इसके। ठीक है, पूरा पूरा उल्टा हो गया, पूरा पूरा हमें स्पेक्ट्रम क्या मिला इसके अंदर, उल्टा मिला है। ठीक है, तो ये आप स्पेक्ट्रम एक बार ये लिख लेना, कंप्लीट स्पेक्ट्रम ये वाला किस केस के अंदर, बी प्राइम जब इक्वल है बी डबल प्राइम के। ओके, ठीक है। थर्ड केस, थर्ड में हम मान के चलते चलो दोनों के दोनों इक्वल हैं, और इक्वल हम किस केस के अंदर मान के चल रहे थे, आइडल के अंदर। राइट, आइडल केस के अंदर हम इन दोनों क्या मान के चल रहे हैं, इक्वल मान के चल रहे हैं। अगर इक्वल है तो याद रखना मैंने क्या बोला था, अगर इक्वल है जो थर्ड टर्म हमारे पास आ रही थी पी और आर ब्रांच के अंदर, वो हमारे पास क्या आ रही थी, बी प्राइम माइनस बी प्राइम। सेकेंड टाइम हालांकि दोनों इक्वल आ रही थी तो प्लस हो जाएगा, बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा क्या था, जो पी आ रहा था यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो पी आर वाली टर्म आ रही थी वो क्या आ रही थी, म्यू बी प्राइम बी डबल प्राइम प्लस बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम एम प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम एम स्क्वायर। ठीक है, अब आइडल केस के अंदर जो थर्ड टर्म है ये तो क्या हो जाएगी, कैंसिल, मतलब जीरो। और जो सेकंड टर्म है ये क्या बन जाएगी, 2bm। मतलब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनी है वो क्या बन जाएगी, पास स्पेक्ट्रम हमारी प्लस 2bm। तो अब क्या हो गया इसके अंदर, थर्ड टर्म हमारा क्या रोल प्ले करती है, स्पेस जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का है उसको चेंज कर रहा था, मतलब या तो इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था। बट इस केस के अंदर क्या हुआ, ये वाले टर्म ही नेगलेक्ट करती है, आइडल केस के अंदर टर्म ही नेगलेक्ट होगी, मतलब इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, अब की बार ना तो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, एक आइडल स्पेस में मिलेगा किसका, 2b का। ठीक है, m की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो 2b, 2 कर रहे हो तो 4b, बट 2b 4b के बीच का जो स्पेस है वो कितना है, 2b का ही है। फिर 3 कर रहे हो तो 6b, 4b और 6b का जो बीच का स्पेस है वो क्या है, 2b है। मतलब आइडल एक फिक्स स्पेस हो गया कि इक्वल स्पेस के अंदर ये दोनों है, दोनों के दोनों पी और आर ब्रांच के अंदर। तो अब की बार जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा हमें अब की बार, ठीक है, ये तो हो गया आर के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी वाला केस।
राइट। तो आर ब्रांच के अंदर हमारा क्या बन जाएगा, एक बार एक एक लेके चलते, दोनों एक साथ नहीं लेते। आर ब्रांच हमारा क्या बन जाएगा, एक बार इक्वल स्पेस, ऐसे पी ब्रांच के अंदर हमारे इक्वल स्पेस आएंगे ये। ठीक है, मतलब m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड आगे हम इनको इंकेज करते हुए जाएंगे। अब बात आती है क्यू ब्रांच की। तो ये तो क्या हो गया, पी ब्रांच हो गया, आर ब्रांच हो गया। ठीक है, क्यू ब्रांच में हमारे पास क्या था, क्यू ब्रांच था हमारा म्यू वी प्राइम वी डबल प्राइम प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम जी स्क्वायर प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम जी। अब हमने क्या बोला है, बी प्राइम और बी डबल प्राइम दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होंगे तो ये वाला केस जीरो, ये वाला केस जीरो, मतलब हमें क्यू ब्रांच के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस मिल ही नहीं रही। एक ये बैंड ओरिजिन, बैंड ओरिजिन की तरफ हमें कोई स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिल रही रोटेशन वाली। ठीक है, वाइब्रेशन तो हमें देखने को मिल रहा है, वाइब्रेशन में तो हम देख ही रहे हैं, बट रोटेशन के केस के अंदर हमें अब की बार कोई ब्रांच ही नहीं देखने को मिलती, कोई लाइन ही नहीं देखने को मिलती, मतलब क्यू ब्रांच अब की बार हमारा क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यू ब्रांच हमारा इस केस के अंदर होगा ही नहीं, आइडल केस के अंदर। ठीक है, तो जो हमारी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस हमें कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, दोनों साइड में इक्वल स्पेस में मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें पास स्पेक्ट्रल लाइंस क्या मिल जाएंगे, उसके बाद सारी की सारी इक्वल स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। आर ब्रांच के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आर ब्रांच के अंदर जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे हमें आपकी बात, वो क्या मिलेंगी, हालांकि मैं इनको इक्वल बना रहा हूं, बट जो इनकी इंटेंसिटी है ये आपको पता है ये इक्वल नहीं होती इंटेंसिटी। ठीक है, हमने हर केस के अंदर इंटेंसिटी की बात की है और इंटेंसिटी इक्वल क्यों नहीं होती है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो ये आपका डाउट नहीं रहना चाहिए अभी तक तो, कि सर इंटेंसिटी हम इनकी इक्वल लेके क्यों चल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम स्पेक्ट्रम, यहाँ पे सिर्फ हम स्पेक्ट्रल लाइंस शो कर रहे हैं, इनके बीच का स्पेस दिखा रहे हैं कि इसके इनके बीच का स्पेस जो होगा वो किन किन केस के अंदर कैसे कैसे ये बिहेव करेगा स्पेक्ट्रम हमारा। ओके, तो अब की बार क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारे पास, म्यू आर वाली साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, म्यू पी वाली साइड। ये आ जाएगी म्यू वी प्राइम बी डबल प्राइम, जिसको हम बोल के चल रहे हैं बैंड ओरिजिन। एंड बैंड हेड का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो लाइन स्पेक्ट्रम आगे जाके रिवर्स में कोई सब स्पेक्ट्रम नहीं आ रहा है, ना ये वाला आ रहा है ना ये वाला आ रहा है, सारे सारे इक्वल स्पेस के अंदर है। इस वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोई भी बैंड हेड नहीं मिलेगा, और उनके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, 2b। सभी के बीच का स्पेस क्या होगा यहाँ पे, 2b, एंड इन दोनों के बीच का ये वाला स्पेस कंप्लीट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4b। ठीक है, इन सभी के बीच का स्पेस क्या होगा, इक्वल स्पेस के अंदर है, तो ये क्या होगा 2b, और ये किसके केस के अंदर आएगा, b प्राइम डबल इज इक्वल टू b डबल प्राइम, मतलब आइडल केस के अंदर आएगा। तो हमने क्या देखा, तीनों केस कंसीडर करें, एक किया हमने जो रियल केस हमारा होता है वो वाला कंसीडर करा, उसके अंदर हमारे स्पेक्ट्रम कैसे मिल रहा है वो, फिर हमने किया इमेजिनरी केस, फिर हमने किया आइडल केस, तीनों के अंदर देखा, तीनों के अंदर हमारे स्पेक्ट्रम कैसे बिहेव कर रहा है वो देखा हमने, यहाँ पे बैंड ओरिजिन की बात की। इसको आपको नोट डाउन करना,
ये देखा हमने आइडल केस के अंदर, आइडल केस के अंदर हमारा क्यू ब्रांच मिल नहीं रहा है हमें, है ना, और ओनली क्या मिल रहा है, आर और पी ब्रांच, जो कि हमें पहले भी मिल चुका था जब हमने रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब देखा था हमने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या देखा, उसको और फाइन करके और रिफाइन किया उसको, और हमें मिला रोटेशन फाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्यू ब्रांच भी। ठीक है, तो ये तो हमारा आइडल केस था जो हमने कर लिया था, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इस केस को। ठीक है, this is pure rotational vibration spectrum with no band head and no क्यू ब्रांच, मतलब ना उसके अंदर बैंड हेड है और ना ही उसके अंदर क्या है, क्यू ब्रांच है। ठीक है, ये चीज हमने क्या मिली अभी तक यहाँ पे स्पेक्ट्रल लेंस की बात की, स्पेक्ट्रल लेंस में हमने तीनों केस कंसीडर किए। ये था हमारा वाइब्रेशन, सॉरी बी प्राइम इक्वल्स टू में बी डबल प्राइम, एक केस हमने देखा जो रियल में होता है बी डबल प्राइम इज ग्रेटर देन बी प्राइम, एंड एक इमेजिनरी केस जो कि पॉसिबल नहीं है बट लेके चले हमने बी प्राइम इज ग्रेटर देन बी डबल प्राइम। तीनों केस कंसीडर किए, तीनों केस के अंदर हमने स्पेक्ट्रल लेंस देखी। अब हम देखते हैं इन स्पेक्ट्रल लेंस, चलो हमने देख ली, अब हम क्या करते हैं पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रल लेंस हम देखते हैं उसके बाद हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पूरी रिसर्च करने के बाद एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ के अंदर ये चीजें कैसे हमें शो होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ इसके अंदर, और ग्राफ किसके बीच में बनेगा, बेसिकली क्वांटम नंबर, रोटेशन क्वांटम नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच, जो कि हम वेव नंबर के रूप में ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, तो इन दोनों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं कि इनका कैसे ग्राफ बनता है। ओके, तो ये आपका हो गया आई थिंक। और जो ग्राफ बनाएंगे हम, जो इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को एक बेसिकली नाम दिया गया है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं फोर्टेट डायग्राम। कब डेवलप किया था इन्होंने, 1912 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, फोर्टेट डायग्राम, बेसिकली फोर्टेट डायग्राम ही क्यों बोलते हैं, तो इसके बीच का रीजन ये है कि the scientist Francois Fortet developed it, किसको, फोर्टेट डायग्राम को, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फोर्टेट डायग्राम बोलते हैं साइंटिस्ट के नेम से। द साइंटिस्ट फोर्टेट डेवलप इट इन 1912। ठीक है, and in 12 in which he explained that this technique to, और यहाँ पे आप लिखना, help to analyze and interpret, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं किसको, द रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, molecular spectra, especially
स्पेशली किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के अंदर हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए इसने ये फोर्ट्रेट डायग्राम दिया था, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा इस डायग्राम का। ओके, अब इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, इस डायग्राम के अंदर मैंने बोला बेसिकली क्या कह रहे हैं उन्हें, फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्या क्या इन दिस डायग्राम, ठीक है, इन दिस डायग्राम he plotted फ्रीक्वेंसीज, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वेव नंबर्स, फ्रीक्वेंसीज वर्सेस रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, he plotted frequency versus potential quantum number, graph, and observed, क्या ऑब्जर्व किया, and observed that for electronic bands ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स these plots forms पैराबोलिक कर्व्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्टेट पैराबोलाज। ठीक है, ये बोला दिस प्लॉट्स फॉर्म पैराबोलिक कर्व्स scattered parabolic curves rather than स्ट्रेट लाइन। जो हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके चल रहे थे किसके अंदर, आइडियल केस के अंदर, वो नहीं मिली। क्यों? ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट in different इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के अंदर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे रोटेशन कांस्टेंट मिला। रोटेशन कांस्टेंट की वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे कर्व लाइन मिल रही है देखने को। ठीक है, तो ये तो था इसका स्टेटमेंट कि इसने क्या किया, क्यों किया, ये सारी चीजों। पैराबोलिक फोर्ट्रेट कर्व ही हमें इसे क्यों बोलते हैं, ये था इसका। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका कर्व कैसे इसने डिफाइन किया अपना। ओके, वो चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ये हुआ आपको करने, इसको भी करते हैं साफ। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, कौन कौन सी। फर्स्ट वन आई थी पी और आर के केस के अंदर, बी प्राइम वी डबल प्राइम प्लस में बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम, और एम को हम रिप्लेस करते हैं पी से, पी स्क्वायर। एंड देन सेकंड वन आई थी हमारे पास क्यू के लिए, बी प्राइम बी डबल प्राइम, बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम, इसको करते हैं क्यू से। सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं हम इनका प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और पी एक कांस्टेंट लेते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम बोल के चल रहे हैं रोटेशन क्वांटम नंबर। ये दो इक्वेशन हमारे पास आई थी। अब हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है।
बेसिकली ये इक्वेशन तो हमारी नॉर्मल थी, हमें क्या मिल रहा था इस इक्वेशन की वजह से, इसमें स्पेक्ट्रल लाइन में हमें क्या मिल रहा था, एक बैंड हेड मिल रहा था। अब उस बैंड हेड को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट देखेंगे, जो मैक्सिमम पॉइंट था, मैक्सिमम पॉइंट से हमें बैंड हेड मिल रहा था। अब उस मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला यूज करते हैं। और उस मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, जो ये वाला वेरिएबल हमें दे रखा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी के ऊपर। तो इसका पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल टू 0 रख के यहाँ से पी की वैल्यू में वो निकालते हैं जिस पी की वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम पीक ले रहा है, एंड उसके बाद फिर वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसका पीक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई थिंक इक्वेशन हमने 6 दी थी, ये वाली 7 दी थी। सो 4 मैक्सिमम पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं अपन बैंड हेड पॉइंट। बैंड हेड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, डी म्यू पी आर डिवाइड्स में डीपी इक्वल्स में 0। जब इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका बेसिकली 0 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे क्या आएगा, बी प्राइम बी डबल प्राइम, प्लस इसका करेंगे तो 2p बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम, ओके, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे, जो बी प्राइम है ये ग्रेटर देन है बी, सॉरी बी डबल प्राइम है वो ग्रेटर देन है बी डबल प्राइम से। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम माइनस बाहर आ जाएगा बी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम इक्वल्स टू 0। सो दैट हमारे पास यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम टू बी डबल प्राइम माइनस बी प्राइम। इक्वेशन आप दे सकते हैं इसको 8। एक और इंटरेस्टिंग चीज, इक्वेशन 8 आ गई। अब आप बोलोगे सर हमारे पास इनकी वैल्यूज तो है ही नहीं, हमें पॉइंट कैसे पता चलेगा किस पॉइंट पे ये वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात, एक यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगता है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कि कितना हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली द डिफरेंस between a rotational constant the difference between rotational constants in different electronic states is 10%। ठीक है, मतलब दैट इज जो बी प्राइम होगा, जो अगली स्टेट का बी प्राइम होगा वो क्या होगा, बी प्राइम जो बेसिकली अभी ये है लोअर स्टेट्स बी डबल प्राइम, इसका 10% डिफरेंस होता है, मतलब माइनस 10% ऑफ बी डबल प्राइम। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बी डबल प्राइम माइनस में ये कितना जाएगा 0.1 बी डबल प्राइम, सो दैट 0.9 बी डबल प्राइम क्या होगा यहाँ पे हमारे पास बी प्राइम की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। सो इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 8 p इक्वल्स में बी प्राइम की वैल्यू क्या आ गई थी 0.9 बी डबल प्राइम प्लस बी डबल प्राइम, ओके, टू बी डबल प्राइम एज इट इज माइनस में बी प्राइम की वैल्यू क्या थी 0.9 बी डबल प्राइम, सोल्व करेंगे क्या आएगा 1.9 बी डबल प्राइम डिवाइड्स में 2 इंटू 0.1 बी डबल प्राइम। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19.2। सो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से 9.5, मतलब जो बैंड पॉइंट हमें मिलेगा ये क्या आ गया हमारे पास बैंड हेड पॉइंट, मतलब 9.5 पे हमें क्या मिलेगा बैंड हेड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। ओके, अब ये हमने देख लिया बैंड हेड पॉइंट। अब बोलो सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जो फोर्टेड डायग्राम की बात कर रहे हैं वो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, और ये वाला केस हम कौन सा लेके चल रहे हैं, ये वाला केस हम बच्चों लेके चल रहे हैं बी प्राइम इज लेस देन बी डबल प्राइम। ठीक है, तो इस केस के अंदर देखते हैं, आ जाइए करते हैं अब की बार अपन डायग्राम की बात। 9.5 याद रखना इसका,
तो बनाते हैं इसका डायग्राम किसके बीच में, अभी बताया था मैंने आपको, याद करके बताओ। ठीक है, ये हमारा क्या है, म्यू जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे तीनों के केस के अंदर है, क्यू के लिए भी, पी के लिए भी एंड आर के लिए भी। ओके, ये हमारा क्या है, पी की वैल्यू इन केस ऑफ पी एंड आर, एंड यहीं पे हमारा जो रोटेशन क्वांटम नंबर था वही सेम चीज, क्यू की वैल्यू इन केस ऑफ आर क्या है, ये हमारे रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये वैल्यू थी, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा, एंड एक पॉइंट यहाँ पे मैंने बोल रहा था जब कोई भी ना हो, एक पॉइंट 0 पे, जब रोटेशन क्वांटम नंबर हम 0 कर रहे हैं तो 0 पॉइंट पे हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे फिक्स फ्रीक्वेंसी आ रही थी हमारे फिक्स्ड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास, म्यू वी प्राइम वी डबल प्राइम, जो जिसको हम क्या बोल के चल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब आइडियल केस के अंदर, सॉरी रियल केस के अंदर जो हमने स्पेक्ट्रल लेंस देखी थी उसके थ्रू याद रखना, वो देखना, वो डायग्राम खोलना, वहां से हम इस डायग्राम को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये वाला हम ड्रॉ करेंगे वहां से जो हमने वो किया था वहां से। अब याद रखना, अब ये बताना, जब हमने बात की थी आर की, आर के केस के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे हम, ठीक है, अभी के लिए ओरिजिन पे, बैंड ओरिजिन पे, बैंड ओरिजिन से जब राइट के साइड इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एम की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि हम आगे इंक्रीज हो रहे हैं, एक पॉइंट आ रहा है बैंड हेड, बैंड हेड के बाद क्या आ रहा है, हम रिवर्स में फिर से वापस की तरफ आ रहे हैं, मतलब ऐसे जाके फिर हम वापस की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं एक तरीके से कि 5 10 15 20 सेम, -5 -10 -15 -20। ठीक है, इतने से मान के चल सकते हैं आप। हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा बैंड ओरिजिन मिल रहा है, ठीक है, बैंड ओरिजिन वो कहाँ मिल रहा है हमारा, लगभग यहाँ पे मान के चलो आप, यहाँ पे 5 6 7 8 9, तो 9 होगा तो लगभग यहाँ पे, ठीक है, 9.5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 9.5 पे तो आ रहा है ना बैंड हेड, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है, बैंड हेड यहाँ मिलेगा, यहाँ के बाद फिर वो क्या करेगा, दोबारा उल्टा कर्व हो जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होकर क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आ गया, एंड देन ये फिर रिटर्न चला गया। ओके, तो ये हमें क्या मिला, एक तरीके से बैंड हेड मिला यहाँ पे, ये मिला किसके लिए, इसके अंदर आर के केस के अंदर, किसके केस के अंदर, आर के केस के अंदर, कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर ये इधर जाते हुए जब माइनस में जाएगा,
तरीके से। अब यहाँ पे क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बैंड ओरिजिन, ठीक है, एकदम पास में। आर यहाँ पे था, यहां से क्या हुआ, इनकी जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, ज्यादा थी, डिस्टेंस कम होती हुई आई है, एंड फिर इतना कम हो गया कि यहाँ पे आके ये पूरा मैसअप हो गया। फिर दोबारा से यहाँ पे इंक्रीज इनकी दोबारा से डिस्टेंस शो होने लग गई। किसके केस के अंदर देख रहे हैं हम, ये आर के केस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस के अंदर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इनकी डिस्टेंस कम है, बट फिर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है। ठीक है, ये केस किसके अंदर आया हमारा, आर के केस के अंदर, और ये वाला केस किसके अंदर आया हमारा, पी के केस के अंदर। ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट दे देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे हमें कोई नहीं मिल रहा, ना कोई स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा बैंड ओरिजिन हो गया, सॉरी बैंड हेड। अब आता है क्यू ब्रांच के लिए। क्यू ब्रांच के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग यहां से जीरो से, उसकी वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, जे की वैल्यू या रोटेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो किस में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी की साइड जा रहा है। ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी की साइड जाते ऐसी वैल्यूज की आ गई जिसके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होगी, ऐसी वैल्यू होगी 10 से 15 के बीच में, क्वांटम नंबर के बीच में, कि जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो कंसीडर हमें वहां पे होगी। ठीक है, ओके, और इसकी वैल्यू में भी सेम चीज आएगी, लाइक इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था, धीरे धीरे आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगी, स्टार्टिंग में कम बट आगे जाके क्या हो रही है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वाली चीज होगी, और ये किसके लिए आया हमारा, क्यू के लिए। तो ये था इसका कर्व, जो मैं कर रहा था ये वाला था हमारा बैंड हेड मिल रहा था, किसके केस के अंदर, जब बी डबल प्राइम रियल केस के अंदर लेके चल रहा है। अगर ये आइडल केस के अंदर चल रहा है तो बाकी कुछ नहीं होगा, जैसे आपने स्पेक्ट्रम में देखा, पी ब्रांच के अंदर कंप्रेस हो रहा था, आर के अंदर एक्सटेंड हो रहा था, वो जो ग्राफ आएगा आपकी बार इस तरीके से ना हो कि वो इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, बाकी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम एज इट इज हमारे ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा। क्या बोला था इसका हमने, फोर्टेट डायग्राम। ओके, तो ये हमारा क्या था, फोर्टेट डायग्राम, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें देखी। और जो मेनली हमारा ये था, इसके अंदर जो हाई बैंड आया, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एक बार आप ये कॉपी करना, इसके अंदर आप लिख सकते हैं जो बैंड हेड हमारा मिल रहा है इस केस के अंदर, कब, व्हेन बी प्राइम इज लेस देन बी डबल प्राइम, बैंड हेड एट हाई फ्रीक्वेंसी साइड। और सेम केस अगर इसका हम ये कर देते हैं कि बी प्राइम इज ग्रेटर देन बी डबल प्राइम अगर करेंगे, तो सेम चीज हमें देखने को मिलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी साइड। और ये हाई फ्रीक्वेंसी साइड क्या है, छोड़ो हाई फ्रीक्वेंसी साइड, और दूसरा क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी साइड मतलब इसके इस साइड में। और जब दूसरा इसके इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बैंड हेड लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। ठीक है, ये दोनों केस हमारे कंसीडर हुए। तो आज क्लास में हमने क्या किया, इसको कंप्लीट किया पूरा का पूरा, कि पूरा पूरा हमारा क्या ड्राफ्ट था, और किसी के साथ
हमने जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट किया था हमारा ये सीरीज। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने रोटेशन वाइब्रेशन की बात की थी, फिर हमने सेपरेट रोटेशन वाइब्रेशन की बात की थी, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आते आते अब रोटेशन को इतना फाइन कर दिया है, रोटेशन स्पेक्ट्रा को इतना फाइन कर दिया कि हर स्पेक्ट्रल लेंस में देखने को मिल रही है। और लास्ट में हमारा ये जो डायग्राम था ये शो होता है कि किस तरीके से ये बिहेव करता है, जो स्पेक्ट्रल लेंस होते हैं किस तरीके से बिहेव करती है। तो अगर आपके इस पूरे में अगर आपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप आ रहे हो और अभी भी आपके कोई डाउट बचता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर रोटेशन और वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग, तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या डाउट है, ताकि मैं उन डाउट्स को पहले क्लियर कर सकूं। क्योंकि हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम लेके आएंगे इनके क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमारे पीवाईक्यू एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने की उम्मीदें है उनकी, वो क्वेश्चंस हम यहाँ से लेके आएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो हमने ये सारा किया है। तो अभी भी आपने अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताना। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और बाकी ठीक है, पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।